हेलो फ्रेंड्स, जीना डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। जीना डायोड से एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जा सकता है। वोल्टेज रेगुलेटर वह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो जितने वोल्ट रेटिंग का वोल्टेज रेगुलेटर होता है उससे अधिक डीसी वोल्टेज देने पर भी वह वोल्टेज रेगुलेटर अपने मान के बराबर ही आउटपुट के रूप में डीसी वोल्टेज देता है। जैसे इसका एग्जांपल आप देखते होंगे कि फ़ैन में वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। फ़ैन का पॉइंटर 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंटर को हम लोग बढ़ाते हैं तो फ़ैन की स्पीड बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार एक फ़ैन का रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर है, टीवी का रेगुलेटर एक वोल्टेज रेगुलेटर है। जैसे यह एक सर्किट वोल्टेज रेगुलेटर की है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जीना डायोड लगा हुआ है। लोग चेक करेंगे कितने वोल्ट का ये जीना डायोड है और इसमें जो है डीसी सप्लाई देंगे 0 से 50 वोल्ट। और यहाँ पर लोड के रूप में हमने एक प्रतिरोध लिया है 1.45 किलो ओम का एक रेसिस्टर है। तो जीना डायोड को जो है मेन सप्लाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज से पैरेलल में जोड़ेंगे और लोड को भी जीना डायोड के पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है जीना डायोड। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंपोनेंट को लोड के साथ पैरेलल में सप्लाई के साथ जोड़ना पड़ता है। इस सर्किट डायग्राम में देखिए, यहाँ पर यह एक जीना डायोड है, यहाँ पर 1.45 किलो ओम का एक प्रतिरोध है और जीना डायोड को पैरेलल में लोड के साथ मेन सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा गया है। यहाँ पर ये मेन सप्लाई डीसी वोल्टेज है। यह एक डीसी पावर सप्लाई है जिसको जो है 0 से 30 वोल्टेज तक दिया जा सकता है। इसका मान यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसकी वोल्टेज को हम लोग वेरी करेंगे, आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज का मान कि कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, यह मल्टीमीटर जो है आउटपुट वोल्टेज को लोड के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको इंडिकेट करेगा, उसको दिखाएगा कि इनपुट वोल्टेज का मान कितना दे रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज का मान कितना मिल रहा है। तो यह एक इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। आप इसके कनेक्शन को समझ सकते हैं। इसमें कनेक्शन करने के लिए जीना डायोड का ऊपर वाला टर्मिनल जो है कैथोड है और नीचे वाला एनोड है। जैसा कि आप इस मेन सर्किट में देख सकते हैं कि ऊपर का कैथोड टर्मिनल, नीचे का एनोड टर्मिनल, इसको लोड के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक वायर के थ्रू, यहाँ पर जो वाइट वायर दिख रहा है, यह वाइट वायर जो है एक वायर के थ्रू लोड के साथ पैरेलल में जोड़ा गया है। तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि किस प्रकार यह रिजल्ट देता है। यहाँ पर पावर सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है यह लोड के क्रॉस वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। और यहाँ मेन सप्लाई वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा कि कितनी आउटपुट पर वोल्टेज प्राप्त हो रही है। आप लोग एक बार इस सर्किट को फिर से देख लीजिए। जीना डायोड है, इसके कैथोड और एनोड के क्रॉस वोल्टेज को इस वोल्टेज रेगुलेटर के इस पॉइंटर से इनपुट वोल्टेज यहाँ दे करके इसको ट्रिगर करके बढ़ाया जाएगा और यह सर्किट जो आउटपुट पर वोल्टेज देगी लोड पर, उसको यह मल्टीमीटर इंडिकेट करेगा कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है आउटपुट पर जीना डायोड के थ्रू जो लोड पर वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर मिलती जा रही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 0.89 वोल्टेज तक मिल चुका है। और अभी यह जीना डायोड रेगुलेट नहीं हुआ, क्योंकि जीना डायोड रेगुलेट होगा जितने मान का है, यह उससे अधिक वोल्टेज देंगे तो भी वह उतना ही वोल्टेज देगा जितने मान का है। तो चेक करेंगे कितने वोल्ट का जीना डायोड है। यहाँ पर आप सप्लाई देखिए कि सप्लाई को यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है, यहाँ पे बढ़ रही है। इनपुट सप्लाई है और यह आउटपुट वोल्टेज दे रहा है लोड पर। यह इनपुट वोल्टेज और यह आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 0 से 10 वोल्ट वाले में लगभग 5 वोल्ट के आसपास पहुँच गए हैं और यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग है लोड के क्रॉस। लोड के मान के अनुसार यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट से ऊपर हो चुका है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है 4.83 समथिंग है, क्योंकि प्रतिरोध के रूप में जो लोड रेसिस्टेंस है वह जितने मान का लगाएंगे उसके अनुसार डिपेंड करेगा आउटपुट वोल्टेज कितना प्राप्त होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है 6 वोल्ट के आसपास हो गया है। 7 वोल्ट दे दिए, 7 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, 8 वोल्ट तक पहुँच गया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 10 वोल्ट तक वोल्टेज दिया हमने, तो 10 वोल्ट तक आउटपुट वोल्टेज मिला है, यानी कि अभी तक रेगुलेट नहीं हुआ है। यानी कि जीना डायोड जो है अभी तक रेगुलेटेड नहीं हुआ है। तो इसकी वोल्टेज रेंज को और बढ़ाते हैं, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के आसपास वोल्टेज देंगे। तो देखिए हमने 10 वोल्ट दे दिया है, अब 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे। तो यह वोल्टेज यहाँ पॉइंटर आपको इनपुट के रूप में बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है 10 वोल्ट 10.9 11 वोल्ट तक मिल गया। अब देखिए इनपुट वोल्टेज नहीं बढ़ रही है, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, फिर भी यह आउटपुट वोल्टेज केवल 11 वोल्ट तक मिल रहा है। इसका मतलब है कि लगभग ये 11 वोल्ट का जीना डायोड है, 11.5 वोल्ट का। देखिए इनपुट वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि जीना डायोड 11.45 यानी कि लगभग 11.5 वोल्ट का ये जीना डायोड है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह जीना डायोड
इस पर इनपुट वोल्टेज का मान इसके रेटिंग वोल्टेज 11.45 यानी 11.5 वोल्ट से भी ज़्यादा देने पर, यानी कि लगभग 11.5 वोल्ट ही दे रहा है, यानी कि यह 11.5 वोल्ट का जेनर डायोड है। अब इसके क्रॉस इनपुट वोल्टेज जो है अगर 20 वोल्ट भी देंगे, 25 भी देंगे, 30 वोल्ट भी देंगे तो भी यह 11.45 यानी 11.5 वोल्ट ही देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य कर रहा है। थैंक यू।